Hello guys, welcome to my channel after a long time, almost a year. आज हम करेंगे टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 2012 का जून का सेकंड पेपर। तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ रिकॉर्ड इन विच पैसेंजर रिजर्वेशन डाटा इज स्टोर्ड। एक रिकॉर्ड बताना जिसमें पैसेंजर का रिजर्वेशन डाटा स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर दे रखा बी, PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ प्रोविज़न फॉर फाइनेंशियल आउटले फॉर टूरिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा प्लान पीरियड था जिसमें भारत सरकार ने एक प्रोविज़न बनाया फाइनेंशियल आउटले के लिए, जो टूरिज़्म के लिए था पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी दूसरी, उसमें किया गया था एक कौन से प्लान पीरियड था वो सेकंड था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है प्रोविज़न एक बनाया था फाइनेंशियल आउटले के लिए टूरिज़्म के लिए। तो सेकंड थी हमारी। थर्ड क्वेश्चन हमारा विच इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइड्स फंड्स फॉर इंडोजीनियस टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स। तो कौन सी एजेंसी है वो, तो वो हमारी ए, UNDP। ये प्रोवाइड करती है फंड्स को जो इंडोजीनियस टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। फोर्थ है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशल टूरिज्म एरिया। STA बोलते हैं स्पेशल टूरिज्म एरिया को, कौन सा नहीं है। तो डी हो जाएगा हमारा, विशाखापट्टनम नहीं है। देखो बेकाल भी है, सिंधुबर्ग भी है और पूरे कोणार्क मरीन ड्राइव ये भी है। लेकिन जो हमारा विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ये नहीं है एक STA। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टूरिज्म वीज़ा इज़ वैलिड फॉर हाउ मैनी डेज इन इंडिया। इंडिया की बताने में कितनी है, तो अब तो पता नहीं, लेकिन 2012 के अकॉर्डिंग क्या थी उस टाइम पे, सी आंसर हो जाएगा 90 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर्स टू। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो रेफर करती है, क्या रेफर करती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर टू, यही था टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्क्यूल मॉडल इज नोन, ये सर्कुलर मॉडल है, ये किस लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा गैप्स मॉडल। गैप्स मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या था ये, सर्वक्यूअल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द हिस्टोरियन हु आइडेंटिफाइड 7 वंडर्स ऑफ द एंसेंट वर्ल्ड। जो प्राचीन संसार था, वह विश्व था, उसमें 7 वंडर्स को किसने आइडेंटिफाई किया था, कौन थे वो, इतिहासकार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लिनी द एल्डर। कौन थे, प्लिनी द एल्डर थे जिन्होंने प्राचीन विश्व में 7 वंडर्स को आइडेंटिफाई किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज टाइप 1 एरिया एरर। टाइप 1 एरर कौन सा होता है, देखो ये हमारे रिसर्च के क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें अल्फा एरर दैट इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ ट्रू। जब कोई ट्रू हो हाइपोथेसिस और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो कौन सा जाएगा, टाइप 1 एरर जाएगा। देखो कोई हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या है, टाइप 1 एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैच करना है, तो इसका आंसर बी दे रखा है। बी के अकॉर्डिंग क्या है, क्या क्या दिया इसमें, टूल्स दे रखी हैं, सैम्पलिंग मेथड दे रखे हैं और उनके स्ट्रेंथ दे रखी है, तो उनको मैच करना है। तो आंसर हमारा बी है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टाइम कंज्यूमिंग, नो सॉरी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में बताना है, इससे कौन सा मैच होता है। तो हमारा है फोर्थ। इसका आंसर क्या है, मोर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नो सैम्पलिंग फ्रेम। सिस्टमैटिक में क्या होता है, मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड नो सैम्पलिंग फ्रेम, कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होता।
सेकंड हमारा बी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा 3, इंक्लूजन ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट सब पॉपुलेशंस। इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट सब पॉपुलेशंस है वो सब इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, स्ट्रेटिफाइड में। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, क्लस्टर, तो क्लस्टर में हो जाएगा हमारा ये ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग होती है वो ईजी टू इम्प्लीमेंट होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। फिर आगे हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग, इसका हमारा ये हमारी लो कॉस्ट होती है और क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। लो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है क्या, हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आगे चलते हैं। फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड एज टाइप 2 एरर। देखो टाइप 1 क्या था, जब ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी हमारी, बैट रेट दैट इज एक्सेप्टेड व्हेन फॉल्स। जब फॉल्स हो और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। देखो अपोजिट है, जब ट्रू हो और रिजेक्ट कर दी जाए तो टाइप 1, और जब झूठी हो फॉल्स हो उसको और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो टाइप 2 एरर होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इज रिसेंटली सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ इस फाउंडेशन, कौन सी है वो, तो सी है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 2012 में क्वेश्चन आता, तो रिसेंटली उसमें उस टाइम पे हुआ हुआ क्या, अपने 150 साल कंप्लीट होने के उसमें सेलिब्रेशन किया था किसने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हमारा टूरिस्ट बिहेवियर सजेस्टेड बाय कोहेन इन 1979 एस। 1979 में कोहेन ने जो टूरिस्ट बिहेवियर सजेस्ट किया था उसके बारे में बताना था, क्या है वो, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसने दो ये तरह के बिहेवियर थे टूरिस्ट के, इनके बारे में बताया था किस कौन कौन से, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में बताया था कोहन ने 1979 में। आगे चलते हैं। अ कार रेंटल साइट लोकेटेड नियर द एयरपोर्ट टर्मिनल बट नो डायरेक्टली ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द एयरपोर्ट इज कॉल्ड। एक कार रेंटल साइट है जो एयरपोर्ट के आसपास है, टर्मिनल के, लेकिन डायरेक्टली उससे क्या है, जो एयरपोर्ट प्रीमिसेस से लिंक्ड नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी वो, इसका सही आंसर है ऑफ प्रीमिसेस लोकेशन बोलते हैं। जो डायरेक्टली ना हो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ प्रीमिसेस लोकेशन। ओके, जो एयरपोर्ट के पास तो है लेकिन उससे लिंक्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पास एंटाइटलिंग द होल्डर टू अनलिमिटेड रेल ट्रेवल थ्रू आउट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स इज नोन एज, वो यूरो पास कहते हैं उसको, यूरो रेल पास। नहीं भाई, यूरोप में तो यूरो पास होता है, और जो ये हमारे इंग्लैंड ब्रिटेन होगा ना, तो इसमें क्या हो गया, ब्रिट रेल पास हो जाएगा। तो यूरोप का यूरो पास, यूरो रेल पास, और जो ब्रिटेन इसमें इंग्लैंड आएगा ना, तो ब्रिट रेल पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द डी एन डी कार्ड्स इन मेड्स ट्रॉली बिलोंग्स टू। जो डी होता है, जो कार्ड होते हैं एक मेड्स ट्रॉली में, बिलोंग टू किससे करते हैं, बी गेस्ट रूम एमिनिटीज़। डी तो किससे करता है ये, गेस्ट रूम एमिनिटीज से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। 17 हमारा, नेम द अंडरलाइनर क्लॉथ यूज्ड ऑन ए रेस्टोरेंट टेबल पे। जो अंडरलाइनर क्लॉथ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लिप क्लॉथ बोलते हैं उसको, जो टेबल पे अंडरलाइनर क्लॉथ होता है। नेक्स्ट हमारा ARR इज अ टर्म यूज्ड इन होटल इंडस्ट्री फॉर आइडेंटिफाइंग। ARR क्यों यूज़ की जाती है होटल इंडस्ट्री में, तो ये होता है एवरेज रूम रेवेन्यू। ए से एवरेज, आर से रूम, और आर से ही रेवेन्यू, एवरेज रूम रेवेन्यू। देखो नेक्स्ट हमारा सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में पूछ लिया। सैम्पलिंग फ्रेम इज, क्या होता है सैम्पलिंग फ्रेम, तो इसके हमारा सी आंसर है पहली बात सही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एलिमेंट्स का जो एक टारगेट पॉपुलेशन में होते हैं। और फिर फोर्थ सही है, ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द स्टडी, जो स्टडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहली और चौथी बात सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे चलते हैं। 20वां हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टू टेस्ट टूल्स? पैरामेट्रिक तो टी टेस्ट होता है हमारा, ओके। तो टी टेस्ट है वो क्या है? पैरामेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्लेसेस आर कवर्ड बाय द प्लेस ऑन व्हील्स? कौन कौन से कवर किए जाते हैं प्लेस ऑन व्हील्स के द्वारा? तो सारे आते हैं भाई, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, आगरा, ये सारे किए जाते हैं प्लेस ऑन व्हील्स के द्वारा। इन हाउ मैनी कंट्रीज ये शेंजन वीज़ा वैलिड है? कितनी कंट्रीज़ में? तो 25। देखो ये 2012 एग्ज़ाम है तो उससे उस टाइम के ही 2012 में 20 क्या है 5 वीज़ा कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब माउंट? 2011 में सबसे कम उम्र का सबसे यंग इंडियन माउंटेनियर कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था? अर्जुन वाजपेयी था भाई, जो 2011 में यंगेस्ट इंडियन बन गया जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। फिर आता है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस इन इंडिया? लॉन्गेस्ट कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। देखो विवेक चाहिए इसको, विवेक से काम करना ना। तो विवेक एक्सप्रेस है जो क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस है इंडिया में। विच हिल स्टेशन इज़ नॉट सर्व्ड बाई टॉय ट्रेन? कौन सा नहीं किया जाता? सी माउंट आबू नहीं किया जाता। देखो दार्जिलिंग को कुन्नूर और ये मैथुरा नहीं किए जाते, लेकिन जो माउंट आबू है वो नहीं किया जाता। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वेयर इज़ द मोजोलियम ऑफ एम्परर अकबर? कहाँ पे है उनकी मोजोलियम ऑफ अकबर की जो क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं, तो कहाँ पे है? सिकंदरा में है। सिकंदरा में मोजोलियम ऑफ एम्परर अकबर की मोजोलियम कहता कब्र होती है। तो आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द फोबिया ऑफ ट्रेवल? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। फोबिया ऑफ ट्रेवल क्या होता है? उसको बोलते हैं हम होडोफोबिया। होडो मीन्स होता है, होडो जो वर्ड है, होडो का मतलब होता है ट्रैवल करना। तो होडो क्या है? होडोफोबिया मीन्स डर, होडोफोबिया। फिर हमारा, विच इज़ नॉट अ मेजर सी पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? पूर्वी जो कोस्ट है उसका मेजर सी पोर्ट कौन सा नहीं है? पूरी नहीं है। देखो पारादीप भी है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये भी है, एन्नौर भी है, लेकिन जो पूरी है ये नहीं है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस? कौन सा नहीं है? यक्षगान नहीं है। देखो यक्षगान कर्नाटका में तो शायद, तो यक्षगान नहीं है। तो मोहिनीपट्टनम भी है, कुचिपुड़ी भी है, मणिपुरी भी है, लेकिन ये जो यक्षगान है ये नहीं है एक क्लासिकल डांस। 30वां क्वेश्चन हमारा, द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्रिएटिव जीनियस ऑफ बंगाल इन 2011। तो किसके जीनियस के लिए, क्रिएटिव जीनियस के लिए सेलिब्रेट किया गया था 150? वहाँ जो बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी थी वो? रविंद्रनाथ टैगोर। ओबियसली रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, तो उनके लिए ही उन 150वां 2011 में मनाया गया था। तो देख लो उसके हिसाब से 2011 में मनाया गया था, तो 2021 आ गया है, ऐड कर दो कितने कौन सा आ गया हुआ। तो कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए किया जाता है ऐसा। अरुणाचल सवेरा टेम्पल है, इनका नाम है अरुणाचल सवेरा टेम्पल। इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। एंड ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल सवेरा तो कहाँ पे है? तिरुवनमलाई, शायद केरला में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में होगा। तिरुवनमलाई है ये, यहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट टेम्पल है ये अरुणाचल सवेरा टेम्पल। तो ये कहाँ पे है? तिरुवनमलाई। आगे चलते हैं हम, मैच करना फिर से हमें क्या दे रखा है, मोन्यूमेंट्स दे रखे हैं ओके, और उनकी क्या है बताने कहाँ पे हैं वो।
तो इसका ये आंसर है पहला हमारा अर्जुनास पेनेस लॉन्गेस्ट बास रिलीफ। ओके, ये कहाँ पे है? ये हमारा 3 इसका है मामल्लापुरम। मामल्लापुरम मामल्लापुरम। ओके, तो अर्जुनास पेनेस का है मामल्लापुरम। फिर हमारा बुलंद दरवाजा है, देखो बुलंद दरवाजा ये का है हमारा फतेहपुर सिकरी में, सुख होता है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में। फिर हमारा स्टैचू ऑफ त्रिमूर्ति। ओके, त्रिमूर्ति ये कहाँ पे हमारा अजंता सॉरी एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। तो एलिफेंटा केव्स में है। फिर हमारा स्टैचू ऑफ बाहुबली, क्या बात है, एक ही बच गया हमारा सरवण बेलागोला में क्या है स्टैचू ऑफ बाहुबली। ओके, सरवण बेलागोला। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नागार्जुन। सी हमारा आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा अ 3 लेटर कोड होता है डू डिजाइनेटिंग द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर पैसेंजर फ्लाइट और कार्गो ट्रांसपोर्ट इज नोन। कौन से कहते हैं उसको? सही बात है, इक्विपमेंट कोड कहते हैं। देखो ये इसके लिए होता है ना, एयरक्राफ्ट के लिए, तो इक्विपमेंट कोड होता है जो किसी भी फ्लाइट या कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए 3 लेटर का कोड होता है जो उसके डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इक्विपमेंट कोड कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा अ टर्म फॉर रीहीटिंग रीजनरेटिंग स्पेस यूज्ड बाय द फ्लाइट क्रू टू हीट और प्रिपेयर पैसेंजर मील्स। उनका जो खाना होता है उसको गर्म करने के लिए रीहीटिंग रीजनरेटिंग स्पेस यूज जो किया जाता है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? तो क्या हो जाएगा, उसको गैले कहते हैं। गैले एयरक्राफ्ट में जो मील उसको गर्म करने के लिए रीजनरेट करने के लिए जो स्पेस दिया जाता है फ्लाइट क्रू को, क्या होता है वो गैले कहते हैं उसको। फिर आता है हमारा द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? हमारा मदुरई में है, तमिलनाडु। A segment of a connection or if a direct flight involves a change of aircraft, any portion between a board point and off point is known as। जो बोर्ड पॉइंट और ऑफ पॉइंट है उसके बीच का जो पोर्शन उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारा ट्रांसफ़र पॉइंट। देखो बोर्डिंग पॉइंट और ऑफ पॉइंट उसके बीच में क्या होगा? ट्रांसफ़र ही होगा, तो ट्रांसफ़र पॉइंट कहते हैं उसको। किसी भी आइटनरी में द डेस्टिनेशन पॉइंट यूज्ड टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप फेयर और मैक्सिमम परमिटेड माइलेज, वो कौन सा पॉइंट होता है जो यूज़ किया जाता है राउंड ट्रिप फेयर को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर मैक्सिमम परमिटेड माइलेज उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज़ किया जाता है? तो कौन सा होता है हमारा टर्न अराउंड पॉइंट कहते हैं। कौन सा? ये आंसर हो जाएगा टर्न अराउंड पॉइंट कहते हैं, जो राउंड ट्रिप फेयर को मापने के लिए जाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा वेयर इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। देखो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो हमारा घूम है जो वो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में पड़ता है, घूम। हाजी अली दरगाह कहाँ पे है? हाजी अली हमारी मुंबई में हमारी हाजी अली दरगाह। वैन वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया सेटअप। फर्स्ट नेशनल पार्क 1935 में हमारा जो फर्स्ट नेशनल पार्क है सेटअप किया गया था। फिर मैच करने वाला आ गया प्लेसेस एंड द नेम्स ऑफ टेम्पल्स। प्लेस दिए और नेम ऑफ टेम्पल दिए, कहाँ पे हैं वो बताना हमें। तो इसका आंसर डी है। तो हमारा पहला है कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा एलोरा की जो केव्स हैं। ओके, फिर हमारा कामाक्षी टेम्पल। कामाक्षी टेम्पल हमारा कांचीपुरम में। ओके, फिर आता है हमारा शोर टेम्पल। शोर टेम्पल हमारा महाबलीपुरम में। ओके, फिर आता है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, सबको पता है। तो ये हमारे मैच हो गए कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, सॉरी एलोरा। फिर हमारा मैच वाला आ गया है, इसका क्या देखते हैं।
इसमें दिया है लिस्ट ऑफ रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट हैं, उनकी प्लेस दिए हैं कहाँ कहाँ पे हुए। तो इसका आंसर हमारा बी। पहला हमारा ज्योतिसर। ज्योतिसर कहाँ पे है हमारा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, हरियाणा। फिर हो जाता हमारा कुलताबाद सूलीबंजन। ओके, ये कहाँ पे है हमारा? ये है हमारा महाराष्ट्र में। ओके, कुलताबाद सूलीबंजन ये यहाँ का प्रोजेक्ट था। फिर है कुंभलंगी। कुंभलंगी कहाँ का प्रोजेक्ट है? कुंभलंगी हमारा कैसे? केरला। ओके, कुंभलंगी केरला। फिर हमारा राघुरपुर। राघुरपुर ये कहाँ का है हमारा? उड़ीसा का। देखो राघुरपुर ये कुछ नया है। तो राघुरपुर कहाँ का है? उड़ीसा का। रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट थे ये सारे। नेक्स्ट हमारा विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? प्राइवेटली बिल्ट कौन सा था? तो क्या है हमारा जो नेडुम बसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये क्या है? प्राइवेटली बिल्ट है, प्राइवेटली। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का नेडुम बसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इन मार्केटिंग कवर्स। क्या क्या कवर करती है वो? तो उसको क्या करती है वो? क्रिएटिव एंड मीडिया स्ट्रेटजी उसको कवर करती है कि एक जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है, क्रिएटिव एंड मीडिया स्ट्रेटजी को कवर करती है। सीजनैलिटी ऑफ ट्रैवल कैन बी स्मूदन्ड बाय अडोप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो सीजनैलिटी है टूरिज्म इंडस्ट्री की, वो कैसे स्मूथ की जा सकती है, कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे? कंज्यूमर प्रमोशन से। कस्टमर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको प्रमोशन करके, कंज्यूमर प्रमोशन करके किया जा सकता है सीजनलिटी को कम। फिर हमारा जर्शन वाला, तो इसमें क्या है? टूरिज्म इज़ ए प्रोडक्ट हैज़ द एलिमेंट ऑफ बोथ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। तो इसमें बोला गया कि टूरिज्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी। इसका रीज़न क्या दिया? अ पार्ट ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट कैन बी फिजिकली एक्सपीरियंस्ड। इसका कुछ पार्ट है जो वो क्या है? फिजिकली एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ही बातें सही हैं। हाँ भाई, दोनों बातें सही है ना, टेंजिबली भी इंटेंजिबल। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कुछ है जो एक पार्ट है टूरिज्म का, वो फिजिकली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोनों बातें सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। फिर हमारा क्वेश्चन वाला है ट्रैवल एजेंट्स आर नाउ री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स एज कंसल्टेंट्स। री इन्वेंट कर रहे हैं खुद को एज कंसल्टेंट्स। तो इसका रीज़न क्या दिया? द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ऑटोमेटेड मैनी फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंट। मैनी फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंट। तो ओके, इसका रीज़न ये दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही है, इसका भी ए आंसर है। नेम द बिहेवियरल साइंटिस्ट हु डेवलप द ERG थियोरी ऑफ मोटिवेशन। ERG तो एक तो मैस्लो वाली थी, है ना? तो ये है हमारी ERG थियोरी। किसने दी थी? हमारी क्लेटन एल्डरफर। ए इनका आंसर हो जाएगा। क्लेटन एल्डरफर ने ERG मोटिवेशन थियोरी दी थी, जो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, व्यवहारिक वैज्ञानिक बोल सकते हो आप। तो उन्होंने दी थी ERG थियोरी। फिर हमारा मैनेजरियल ग्रीड मॉडल मींट फॉर। जो ग्रीड मॉडल होता है मैनेजरियल, ये किसके लिए मींट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिहेवियरल लीडरशिप। ये आंसर हो जाएगा हमारा बिहेवियरल लीडरशिप के लिए इसका मतलब है। तो हो गए पूरे। तो ये था हमारा 2012 का जून का पेपर सेकंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। टेक केयर।